अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन, सहकारी सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, जीवन में महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने का समय क्वचित प्राप्त होता है, कभी कभी, वरना हमारे जीवन को 90% ऑक्युपाई करते हैं हमारे वासनाएं, इच्छाएं और ये चाहिए वो चाहिए, और इस प्रकार साधन और भौतिक सुविधाएं इकट्ठा करने में ही हमारा 90% समय चला जाता है। जीवन का आधा समय तो नींद में ही चला जाता है और बचा हुआ आधा समय हम जैसे इस व्यवहार के पूर्ति के लिए ही खर्च कर देते हैं। और जिस तरह जाना कहाँ है ये जिस प्रवासी को, जिस पैसेंजर को पता ही नहीं है, उसने फिर गाड़ी में बैठना ये कोई उपयोगी बात नहीं सिद्ध होती। जिसने रेलगाड़ी में बैठना है उसे पता चाहिए कि उसे जाना कहाँ है, और जाना कहाँ है ये तभी पता होता है जब उसे ये पता चले कि मैं कौन हूँ के बाद फिर पता चलता है मेरा कार्य क्या है, और कार्य पता चलते ही फिर तो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जब तक वस्तु को अपने स्वभाव की, अपने आप की पहचान नहीं होती, तब तक उसे कार्य का बोध भी नहीं हो सकता, और कार्य ही नहीं होगा तो लाभ भी नहीं होगा, और लाभ नहीं होगा तो सार्थक का कोई बात ही नहीं हो सकती। आइए, अर्जुन के निमित्त से जो प्रश्न अर्जुन ने उपस्थित किए हैं उन प्रश्नों में ही हम उलझ कर रह गए, और आज भी तर्पण, पिंड दान, स्वर्ग, नरक और कुल धर्म, जाति धर्म आदि प्रकार के विभिन्न अंधश्रद्धाओं और अंधविश्वासों में ही हम रह गए। उसके बाद हमारे पास बहुदेवतावाद नाम का एक ऐसा प्रश्न है कि जिस प्रश्न से आदिवासी से लेकर बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसी में फंसे हुए हैं। क्या एक वस्तु को निर्माण करने में जिन तरह अनेक घटक इकट्ठा आते हैं, क्या उस तरह अनेक देवताओं के सहयोग से इस सृष्टि की निर्मित हुई हो, और इसका कोई एक ही ऐसा नियंत्रक हो जिसके नियंत्रण से बाहर कुछ भी नहीं हो। और यही इस अध्यात्म विज्ञान का मूल सिद्धांत है। ये ऑटोमेटिक है, आप ही आप चलने वाला ये चक्र है, और ये चक्र स्वयंभू है, इसे कोई नहीं चलाता, ये आप ही आप चल रहा है, और यही परमात्मा है, यही विश्व है जिसके कानून सबको मानने ही पड़ते हैं। लेकिन हम अर्जुन के पूर्व पक्ष, अर्जुन ने उपस्थित किए हुए प्रश्नों का श्री गीता में पूर्व पक्ष जिसे कहा जाता है, उसी को हमने सत्य मान लिया और उसी पर हम चलने लगे। कृष्ण ने उसके प्रश्नों का किया हुआ निराकरण हमने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, और पूंगा पंडिताई और कर्म कांड में रह जाने से ये हमारा ज्ञान पक्ष अधूरा रह गया। आज भी श्री कृष्ण जी हम में उपस्थित है गीता के रूप से। मनुष्य तो चला जाता है, कोई भी व्यक्ति हो जिसने शरीर धारण किया है उसका जाना अवश्यम भावी होता है। जो उत्पत्ति हुई है उसका लय होता ही है, लेकिन विभूतियाँ, अवतार, संत, इनकी वाणियाँ, उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति है। आज श्री संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रविदास, घासीदास, गरीबदास, पलटूदास, कबीरदास जी और ऐसे अनेक जो परंपरागत व्यक्ति आए हैं, वो तो शरीर से उपस्थित नहीं है,
लेकिन उनके कार्य और उनके उपदेशों से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आइए श्री कृष्ण जी की वाणी का हम आनंद लें और जानें कि अर्जुन ने उपस्थित किए हुए प्रश्नों का हल क्या है, निदान क्या है। उसका प्रश्न है कि आततायन के वध से पाप लगेगा। पाप किसे कहते हैं? पाप होता है द्वैत से, मैं अलग हूँ और ये अलग हूँ। ये बात उपस्थित होते ही फिर शोषण पोषण आदि के प्रश्न उपस्थित होते हैं। मैं अपने हाथों को स्वच्छ करता, क्यों? क्योंकि ये मेरे शरीर का अंग है, मुझसे अलग नहीं है, मेरा ही अंग है। हाथों को कोई जख्म हो जाए तो पीड़ा पूरे शरीर को होती है। इस तरह अभेदत्व से ही पुण्य होता है और द्वैत से पाप की निर्मिति होती है। अब यहाँ कहते हैं कि वध से आततायन के लगेगा पाप ही हमें। हमारे ही शरीर में अगर कोई अल्सर फोड़ा हो जाए जो वेदना दे रहा है, हमारे शरीर में ही उपस्थित हुआ है, इसलिए हम उसे न निकालने दें, ये तो उचित नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण शरीर में पीड़ा हो रही है। और उसी तरह समाज में जो समाज कंटक दुर्जन और अहंकारी और अत्याचारी जब निर्माण होते हैं, तो क्या यह कर्तव्य नहीं होता हमारा कि उनको इस समाज से दूर करके हम समाज के सुख शांति का कारण बने? और इन आतताइयों का वध करने से पाप लगेगा, ये वो इसलिए कह रहा है कि ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई है। किसी जज के सामने अगर उसी का बेटा चोरी के आरोप में उपस्थित हो जाए और उसने अपने बेटे को यानी रिहा कर देना, क्या उसने अपने कर्तव्य का पालन किया? उसका जो वर्ण था न्याय रक्षा करने का, क्षत्रिय वर्ण, क्या उसने प्रताड़ना नहीं की? ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो इसलिए वध से आततायन के लगेगा पाप ही हमें, ये उसकी मान्यता झूठी सिद्ध होती है। अब फिर कहता है कि बंधु वर्गों के वध से सौख्याशा व्यर्थ है। तो बंधु वर्गों के वध से, बंधु वर्ग है इसलिए वध करने के लिए श्री कृष्ण जी ने युद्ध भूमि पर अर्जुन को ले गए थे कि न्याय होना चाहिए। इन दुराचरणी और दुष्कर्मी लोगों को सबक मिलना चाहिए। अच्छाई की, सच्चाई की, सज्जनता की विजय होनी चाहिए, क्योंकि अवतार का जन्म ही होता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और किस लिए? तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस कार्य के लिए वो आते हैं और वहाँ फिर उनका कोई सगा नहीं है, कोई पराया नहीं है। उन्होंने कभी रिश्तों की बात नहीं की, रिश्तों की ओर नहीं देखा। मामा कंस को मारा और शिशुपाल को मारा, क्यों? क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि जो किया सो किया, जाने दो? लेकिन नहीं, दुष्कर्मी को अगर उसका प्रतिफल नहीं मिला तो वो और बड़ा दुष्कर्मी हो जाता है और इस समाज में हाहाकार मचाने का कारण बनता है। इस तरह बंधु वर्गों के वध से सौख्याशा, अब वो सौख्य की आशा कहता है कि मैं इनको मारकर सुख की आशा ही क्या करूं, क्योंकि इन्हीं के लिए तो मुझे युद्ध करना था। मैं अपने आप भाई, रिश्तेदार, राज्य, राष्ट्र, इनके लिए ही तो कर रहा था। जब यही यहाँ विपत्ति में फंसे हैं तो फिर इनकी विपत्तियों से मैं सौख्य क्या प्राप्त करूंगा? इस प्रकार अब वो कहता है कि ये नहीं देखते हैं लोभ के वश चित्त से, ये लोभ के वश में हो गए हैं, ये लालची हो गए हैं, ये सब समेटना चाहते हैं। लेकिन इनके लोभ के वश चित्त हुए लोग ये अपने कुल के नाश का दोष नहीं देख रहे हैं कि ऐसा करने से हमारा कुल समाप्त हो जाएगा, इधर इनका ध्यान नहीं है। और फिर पाप क्या? मित्रद्रोह का। और फिर मित्रद्रोह का जो पाप है वो क्या है, ये भी इन्हें पता नहीं है। ये लोभ के वशी हो गए हैं।
लोभ में फंस गए हैं। श्री कृष्ण जी, आपने जो कहा था कि 5 गांव दे दो, तब भी उसमें भी हम राजी थे और हमने मान्य किया था। लेकिन दुर्योधन का अहंकार कितना है कि वो सुई की नोक पर भी आए इतनी जमीन नहीं देना चाहता। हमें तो दिखता हैगा पाप है कुलनाश में, कुलनाश होने से मनुष्य को पाप लगता है, ये और उसका एक यानी अंधविश्वास है। कुल बनते हैं, मिटते हैं, बदलते हैं, बनते हैं, ये सतत रूपांतरण होता ही रहता है। क्योंकि कुल किसे कहते हैं? अपने यानी जैसे बाप दादाजी से बेटा, बेटे से फिर उसका बेटा, फिर उसके बेटे से उसका बेटा, इस प्रकार कुल और जातियां सनातन होती है, ऐसा भी उसका आक्षेप है। क्या कुल और जाति सनातन हो सकती है? सनातन वस्तु स्वयंभू होती है, जो स्वयंभू नहीं है वो सनातन हो ही नहीं सकती। और ये समाज की व्यवस्था चलाने के लिए कुल और जाति की व्यवस्था व्यक्तियों ने की, ताकि संघ शक्ति बढ़े। जिस तरह यानी संघ शक्ति बढ़ने से एक दूसरे के साथ संपर्क आता है और समाज की शक्ति बढ़ती है, और चारों वर्णों के संगठन रहने से एक दूसरे के सहयोग और समर्पण से ही इस विश्वरूप का कारोबार चलता है। ये विशाल भूमिका है। इसी विशाल भूमिका को व्यवहार में लाने के लिए कुछ जातियां बनी, कुछ कुल बने, और ये सनातन नहीं है। एक कुल की लड़की दूसरे कुल में ब्याही जाती है, ये भी हम देखते हैं। कोई किसी को दत्तक ले लेता है, गोद ले लेता है, ये भी हम देखते हैं। तो कुल और जातियां बदलती रहती है, ये सनातन नहीं होती। और कुल के नाश से धर्म का लोप होता है, ये उसका और एक बहुत बड़ा अज्ञान है। कुल के नाश से धर्म का लोप होता है, इसका अर्थ ये मानता है वो कि कुल ही धर्म है, कुल धर्म सनातन है, ये पूर्व में ही कह गया वो। तो धर्म का लोप होने से गया कुल धर्म में, यानी कुल धर्म कुल के नाश से समाप्त हो जाता है, और फिर वो धर्म का लोप हो गया कुल धर्म का, तो फिर पूरा कुल अधर्म में चला जाता है। ऐसा नहीं होता है। धर्म किसे कहते हैं? अपने स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। कैमरे का धर्म है चित्र उतारना, इस माइक का धर्म है हमारी आवाज आप तक पहुंचाना। सभी जो भी वस्तु बनी है वो वस्तु के साथ ही स्वभाव लगा ही हुआ है। स्वभाव और वस्तु अलग हो ही नहीं सकते, ये हमने बार बार देखा। ये पेन है, इसका स्वभाव लिखना है, अगर ये अपने स्वभाव को छोड़ देगा तो वस्तु ही अस्तित्व में नहीं रहेगी। वस्तु से स्वभाव अलग होता ही नहीं। इस प्रकार वो स्वभाव को धर्म कहते हैं। अब हमारे भी स्वभाव मानव के 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 स्वभाव है, और यही वर्ण बनकर विश्व सेवा में जुट जाते हैं। और ये जो निर्माण होते हैं, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से निर्माण होते हैं, जो सनातन है। सनातन है ये 3 गुण। जब से ये सृष्टि उद्भव हुआ है सृष्टि का, तब से ये है ही। और ये विश्वरूप परमात्मा के प्रकृति के 8 अंगों में से क्रिया शक्ति रूप 3 गुण हैं। और इन तीनों गुणों ने आगे चलकर 3 नाड़ियां, कफ, वात, पित्त हमारे हम में, और उत्पत्ति, स्थिति, लय, इस प्रकार की क्रिया शक्ति, ये अनेक रूपों में ये त्रिपुटी ही व्यक्त हुई है। क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, इन्हें हर जगह त्रिपुटी में ही बात होती है, और त्रिपुटी से ही किसी भी वस्तु को, किसी भी घटक को, इकाई को, बात को जाना जाता है। तो इस तरह ये जो कुल धर्म है वो सनातन नहीं है, और वो अधर्म भी नहीं है। अधर्म क्या है? अपने कर्तव्य से प्रताड़ना करना। अगर कोई यानी ब्राह्मण वर्ण का है, सतोगुण प्रधान व्यक्ति है, और वो अगर ज्ञान लेने में, देने में और ज्ञान का प्रत्याक्षिक विज्ञान कराने में, करने में अगर आलस करेगा या नज़र फेर देगा या उधर ध्यान नहीं देगा, तो वो वर्ण संकर हो जाता है। उसी तरह क्षत्रिय का कार्य न्याय रक्षा है, ये अगर वो भेदभाव सहित करता है तो वर्ण संकर है।
यानी अपने वर्णों के साथ प्रताड़ना करना ही वर्ण संकर है। और वर्ण संकर अगले जन्म में अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात फिर वो एक स्टेज नीचे चले जाते हैं। जैसे सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इस प्रकार का ये चक्र है। अपने वर्ण का पालन करना ही भक्ति है। और ये इस बात को आगे भगवान श्री कृष्ण जी 12वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं। फिर वो कहता है कि अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, यानी कुल का लोप होने से कुल स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएगी। अब वो कहता है कि अन्य कुल के व्यक्ति यदि इस कुल की कन्याओं से ब्याह कर लेगी, क्योंकि बहुत सारी औरतें विधवा हो जाएगी, तो इनको तो अपने यानी जीवन यापन के लिए कुछ तो करना ही होगा, तो वो दोबारा शादियां करेंगी। अन्य कुलों में शादियां करने से फिर क्या होगा, कुल जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा उसका कहना है। तो क्या ऐसा होता है? कुल बदलने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है? कुल की स्त्रियां कब भ्रष्ट होती है, इस विषय में उसका यह अज्ञान है। और फिर वो कहता है कि उनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। वर्ण किसे कहते हैं, इसको वो जानता नहीं है। और वो कहता है कि उनके यानी भ्रष्ट कुल स्त्रियों के वर्तन से, दुष्ट कर्मों से वर्ण संकर होता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। इस प्रकार वो कहता है कि वर्ण किसे कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चातुर्वर्ण मया सृष्टम। इस विश्वरूप परमात्मा ने ही 4 वर्णों की निर्मित की है। और आज भी 4 वर्ण ही हैं। 4 वर्णों से ही विश्वरूप परमात्मा का सभी कार्य हो रहा है। केवल हम जानते नहीं, जो जानते हैं वो अपने ही वर्ण कर्म को अनन्य भक्ति रूप में बदलकर आनंद की प्राप्ति करते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। संकरोत्पत्ति से जावे कुल नरक में। एक कुल का व्यक्ति दूसरे कुल से जब विवाह करेगा तो वो संकर हो जाएगा, कुल संकर हो जाएगा। और उस कुल संकर से संपूर्ण कुल नरक में चला जाएगा, कुल नरक में चला जाएगा। इसका आशय है कि वो स्वर्ग, नरक आदि कल्पनाओं, रोचक कल्पनाओं को मानता था। स्वर्ग क्या है, ये अध्यात्म विज्ञान कहता है कि स्वर्ग है अच्छे कुल में, सदाचारी कुल में आपका जन्म होना, ये स्वर्ग है। और बुरे लोगों की संगत में, बुरे संस्कारों में जन्म होना, ये नरक है। यहाँ वो नरक की रोचक कल्पना करता है कि संकरोत्पत्ति से कुलग्न कुल नरक में जाता है और उनके पुरखा जलपिंड क्रिया बिना नीचे गिरते हैं। यानी ये भी एक उसकी रोचक कल्पना थी कि कहीं पितृलोक होता है, उसमें हमारे पितर हमारे जलपिंड दान की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और यदि हम जलपिंड दान नहीं करेंगे तो वो नीचे गिरेंगे, भूख प्यास से बेहाल होकर नीचे गिरेंगे। ये उसकी और एक रोचक कल्पना है जो आज भी हम उसी को मानते हैं। क्या और कहीं कोई पितृलोक, मातृलोक यानी ऐसा हो सकता है? ऐसा है कहीं? तो कहने का आशय यह है कि कुल का नाश होने से कुल भ्रष्ट नहीं होता, फिर दूसरे कुल बन जाते हैं। ये रूपांतरित होने वाली सामाजिक व्यवस्था है। दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक मिटेंगे जाति के धर्म, कुल धर्म सनातन। फिर कह रहा है कि जातियां सनातन होती है, कुल धर्म सनातन होता है, ऐसा अर्जुन कह रहा है। यही उसका अज्ञान है जो वो अपने सद्गुरु से स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मुझे समाधान चाहिए, ये मेरी मान्यता है, ऐसा मैंने अब तक जो सुना, पढ़ा, जाना, उसके अनुसार है। मिटेंगे जाति के धर्म,
दोषे रते है कुलज्ञानाम वर्ण संकर कारक है उत्साधन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है। फिर इस तरह वो जाति के धर्म कुल धर्म मिट जाएंगे, ये उसकी चिंता है। फिर वो कहता है कि कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही। नरक की प्राप्ति होती है, जो कुल धर्म को मिटाते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। नरक की प्राप्ति कब प्राप्त होती है? जब हमारे कर्म ही नीच प्रकार के होंगे, तभी हमें नरक रूप अगला जन्म प्राप्त होगा। यानी अकल्याणकारी परिवेश में हमारा जन्म होता है। ये नरक है। और यहाँ वो नरक की कल्पना करता है कि कुल धर्म मिटाने वाले व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है, यानी नरक कहीं स्वर्ग कहीं नरक है, ऐसी उसकी रोचक भावना। कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध है। महापाप कहता है वो कुलनाश को, महापाप कहता है कुलनाश को। और वो द्रौपदी का वस्त्र हरण वहां हो रहा था, क्या वो महापाप नहीं था? क्या किसी स्त्री को यानी जुगार में गैमलिंग में लगा देना, क्या ये महापाप नहीं है? और अपने सामने अपने शिष्यों को इस प्रकार का दुराचरण करते हुए देखकर भी मुंडी नीचे डाल देना, गुरु द्रोणाचार्य भीष्माचार्य, क्या ये महापाप नहीं है? तो कहने का आशय यह है कि वो कुलनाश को ही सर्वस्व और नरक की प्राप्ति होने के लिए द्वार मान रहा था। फिर वो कहता है कि राज्य सौख्य वशी आया स्वजनों के वधार्थ में। राज्य की सुख की प्राप्ति के वश होकर मैं अपने ही लोगों को मारने की उद्देश्य से यहाँ आया हूं। तो क्या ऐसा था? जो अर्जुन कहता है कि मैं भीख मांगूंगा, मुझे ये मार दें तो अच्छा है, इस प्रकार जो मैंने भूमिका जिसकी थी, वो कहता है कि मैं राज्य सौख्य वशी आया हूं। यानी इसका आशय ये भी है कि उसे राज्य सौख्य की कोई अभिलाषा नहीं है, वो इन्हीं अपने ही कुल की सेवा के लिए, आनंद के लिए वो राज्य सौख्य की चाहना कर रहा था। अब कहता है कि क्षमावान शस्त्र त्यागी में सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। और इसी फिलॉसॉफी को हम अहिंसा इस शीर्षक में ओढ़ लिए हैं, और उसी से ही हमारे देश की कई हेक्टेयर जमीन पड़ोसियों ने दबा ली, अनेक बार दंगे हुए, और आज भी हमारे साथ इन सीमाओं पर विवाद जारी है। वो विवाद इतना बढ़ चुका है कि हमारे शत्रु देश ने म्यांमार और श्रीलंका में कुछ जगहें किराए पर ले ली है, और जब युद्ध होगा तो इस चारों तरफ से घिरे हुए भारतवर्ष को कितने भीषण उसके परिणाम झेलने होंगे, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्योंकि क्षमा कौन कर सकता है? जो बलवान हो। जो निर्बल हो उसको तो गुलामी ही करनी पड़ती है। और इस बात को भूल जाने से ये जो कहता है कि क्षमावान शस्त्र त्यागी में, अहिंसा का यानी अपलाप कर देने से ही फिर ये देश गुलाम हो जाते हैं, इसका हम बहुत अच्छी तरह अनुभव लेते हैं। शूरता वीरता जब कायरता में बदल जाती है, तभी देश को, समाज को गुलामी झेलनी पड़ती है। क्षमावान शस्त्र त्यागी में, मैं क्षमा करता हूं इन लोगों को, शस्त्र का त्याग कर दिया है मैंने, तो वो क्या करेंगे? वो आक्रमण करेंगे और इससे मार देंगे। तो सत्य का झंडा उठाने वाला ही यदि मर जाएगा, तो फिर इस समाज को हाहाकार में लौटने वाले इन्हीं लोगों का राज हो जाएगा। और सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये, यदि हम
मर यानी हमें आप मारिए, हम असहयोग आंदोलन करेंगे, हम अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। ये जब तक चलता रहेगा, क्या वो आक्रांता जो हमें गुलाम बनाने के लिए आया है, क्या उसका मत परिवर्तन हो जाएगा? हो सकता है ऐसा कि उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। इस तरह शत्रु की हिम्मत बढ़ाने के वो विचार रख रहा है, और फिर कहता है कि मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है, मैं अपने कुल को बचाने के लिए बलिदान देने को भी तैयार हूं। तो क्या वहां कुल का निर्णय करने के लिए युद्ध की योजना की थी भगवान श्री कृष्ण जी ने? और यदि कुल बचाना ही यानी बहुत महान कार्य होता है, तो अपने यादव कुल को उन्होंने क्यों नहीं बचाया? तो कहने का आशय यह है कि कुल जातियां ये सतत परिवर्तन होने वाली बातें हैं, इसका वर्ण से कोई संबंध नहीं है। वर्ण के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट और जिसे कहते हैं विश्लेषण करके जो समझाया है, वो हमें श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो उसका हम आकलन अगले अंक में करेंगे। आप सभी के प्रेम, सहयोग और प्रोत्साहन का बार बार धन्यवाद व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।